अब तक हमने पर्सनल फैक्टर्स देखे थे। अब हम देख रहे हैं सेकंड, इकोनॉमिक फैक्टर्स यानी आर्थिक घटक। अब उपभोक्ता को क्रेता के व्यवहार को प्रभावित करने वाले आर्थिक घटक भी होते हैं। सबसे पहले हम इसमें लेते हैं व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम। प्रत्येक व्यक्ति की आय उसके क्रय व्यवहार को प्रभावित करती है। आय में वृद्धि होने पर अधिक मात्रा में धनराशि उपलब्ध होती है, फलतः उसकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है। इसके विपरीत आय में कमी होने पर उसकी क्रय शक्ति घट जाती है। वर्तमान या प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो आय से तात्पर्य खर्च हेतु उपलब्ध आय यानी डिस्पोजेबल इनकम तथा स्वेच्छा से खर्च हेतु उपलब्ध आय या विवेकाधीन आय इनकी इनकम से है। खर्च हेतु उपलब्ध आय वह राशि है जो सकल आय में से करों और निर्णयों के भुगतान के बाद शेष बचती है। इसी प्रकार खर्च हेतु उपलब्ध राशि में से आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खर्च की राशि घटाने के बाद जो राशि शेष बचती है उसे विवेकाधीन आय कहा जा सकता है या कहते हैं। इन दोनों प्रकार की आयों में वृद्धि होने से क्रेता का व्यवहार सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, अधिक मात्रा में क्रय करने से प्रेरित होता है। परंतु सामान्यतः खर्च हेतु उपलब्ध आय बढ़ने पर आधारभूत आवश्यकताओं के खर्च की राशि उसी के क्रय व्यवहार और सकारात्मक हो जाती है। आराम और विलासिता के उत्पादों का अधिक क्रय करने लगता है। इसके विपरीत खाने हेतु उपलब्ध एवं विवेकाधीन आय के लिए घट जाने पर क्रेता पर व्यवहार नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। विवेकाधीन आय के घट जाने पर क्रेता का व्यवहार चेंज हो जाता है। ऐसी दशा में आधारभूत आवश्यकताओं की खर्च में तो प्राय कमी नहीं हो पाती, किंतु आराम और विलासिता के उत्पादों एवं विक्रय में कमी लाने का वो प्रयास करता है। दूसरा हम इसमें लेते हैं फैमिली इनकम, जिसमें आता है पारिवारिक आय। जब क्रेता संयुक्त परिवार का सदस्य हो तो उसकी व्यक्तिगत आय की बजाय परिवार के आय ही क्रय व्यवहार को निर्धारित या प्रभावित करती है। संयुक्त परिवार में सभी सदस्यों की कुल आय के अनुरूप ही परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए खर्च राशि उपलब्ध रहती है। अतः परिवार की कुल आय बढ़ने या घटने का भी क्रय व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। थर्ड हम इसमें लेते हैं भावी आय की संभावना। कभी कभी भावी आय की संभावना भी क्रेता के व्यवहार को प्रभावित करती है। भविष्य में आय बढ़ने या बढ़ते रहने की संभावना होने पर क्रय व्यवहार सकारात्मक बना रहता है। ऐसे में लोग अधिक खर्च करते हैं और बचतों पर कम ध्यान देते हैं। किंतु भविष्य में आय के घटने की संभावना हो तो व्यक्ति बचत और विशेष ध्यान देने लगता है तथा आराम और विलासिता के उत्पादों को कम करना या बंद कर देता है। नेक्स्ट इसमें आता है तरल संपत्तियाँ, लिक्विड असेट्स। उपभोक्ताओं के तरल संपत्तियाँ भी उनके क्रय व्यवहार को प्रभावित करती हैं। तरल संपत्तियों से तात्पर्य नकद राशि के अतिरिक्त बैंक बैलेंस, बचत पत्र, ऋण पत्र, अंश इत्यादि से है, जिनसे तत्काल नकद राशि प्राप्त की जा सकती है। जिनके पास ये संपत्तियां होती हैं वे तत्काल क्रय निर्णय कर सकते हैं, जबकि जिनके पास यह राशि स्थायी होती है या स्थायी संपत्तियों के रूप में होती है तो वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसी संपत्तियों को बेचकर नकद राशि प्राप्त करने में समय लगता है। यही नहीं, संपत्तियों को बेचने का निर्णय भी आसानी से नहीं किया जा सकता है। फलतः क्रेता का क्रय व्यवहार नकारात्मक बन सकता है या बना रहता है। नेक्स्ट इसमें आता है क्रेडिट फैसिलिटीज़ यानी साख सुविधाएं। साख सुविधाओं में बाजार में उपलब्ध साख सुविधाओं की स्थिति भी क्रय व्यवहार को प्रभावित करती है। क्रय व्यवहार को जब प्रभावित करती है तो हम इसमें देखते हैं कि बाजार में उपलब्ध साख सुविधाओं की स्थिति कैसी है, क्या है,
यानी आसान शर्तों पर या कम ब्याज दर पर सुविधाएं उपलब्ध हों तो क्रेता का क्रय व्यवहार सकारात्मक हो जाता है। ऐसे में कोई भी उत्पाद खरीदने का निर्णय वो तत्काल ले सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में क्रय व्यवहार अधिक नकारात्मक हो जाता है तो क्रेता का निर्णय विलंब से करता है और कभी कभी तो वो निर्णय को टाल ही देता है। इसी में लास्ट आता है मूल्य स्तर यानी प्राइस लेवल। प्राइस लेवल में हम बाजार का मूल्य क्रेता के क्रय व्यवहार को बहुत प्रभावित करता है। बाजार में जिन उत्पादों के मूल्य बहुत ऊंचे या बढ़े हुए होते हैं, क्रेता उन उत्पादों के क्रय के निर्णय को टाल देते हैं और कभी कभी तो उन्हें क्रय ही नहीं करते या क्रय नहीं करने का निर्णय लेते हैं। इसके विपरीत जब मूल्यों में कमी आती है तो महंगाई कम हो जाती है तो लोग आसानी से तत्काल उस प्रोडक्ट को क्रय करने लगते हैं। तो ये आपके हमने देखे अभी इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं, आर्थिक घटक क्या हैं, और आर्थिक घटक भी किसी भी कंज्यूमर को किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उसकी सकारात्मक और नकारात्मक स्थितियों पर निर्भर करता है।